जय श्री राम। अजीत कहता है, मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था। उसमें एक नागिन सबको अपने वश में कर लेती है। फिर वो जैसा कहती है सारे घर के लोग वैसा ही करते हैं। तू भी वैसे ही कर, सबको अपने वश में करके उन दोनों की शादी करवा दे। विक्रम कहता है, हाँ यार, कुछ ऐसा ही कर। विक्रांत कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजीत और विक्रम विक्रांत को आश्चर्य से देखते हैं और अजीत कहता है, क्यों, तुझे किसी को अपने वश में करना नहीं आता क्या? विक्रांत कहता है, अगर मैं वशीकरण से उन दोनों की शादी करवा भी दूँ तो भी उनकी शादी पूरी नहीं होगी। वो एक अधूरी शादी होगी और कलिका को वहाँ बंदी बना कर रखने के लिए उन दोनों के पूर्ण मिलन क्या होना जरूरी है। विक्रम कहता है, क्या बोल रहा है? अधूरी शादी? कहना क्या चाहते हो? हरीश कहता है, मैं समझाता हूँ। देखो, शादी केवल दो शरीर का ही नहीं मिलन ही नहीं होता, बल्कि दो मन और दो आत्माओं का भी मिलन होता है। और वशीकरण से हम केवल उनके शरीर और बुद्धि को वश में कर सकते हैं, मन और आत्मा को नहीं। और वशीकरण से उनके शरीर का मिलन होगा, मन और आत्मा का नहीं, जिससे उनका वो मिलन अधूरा होगा, पूरा नहीं। और कलिका को वहाँ कैद रखने के लिए हमें अरुण और पायल के पूर्ण मिलन की ज़रूरत है। अजीत कहता है, वाह यार, तुझे तो बहुत कुछ पता है इन सब बातों के बारे में। विक्रम कहता है, इसे तो इस नागेश से ज़्यादा पता है। आखिर ये एक। तभी हरीश विक्रम को बीच में ही रोकते हुए कहता है, ये टाइम मेरे बारे में बात करने का नहीं है। इस टाइम हमें बस ये सोचना है कि अरुण को इंडिया कैसे बुलाएं। तभी अजीत के फ़ोन की रिंगटोन बजती है और अजीत फ़ोन उठाता है और कहता है, अच्छा, अभी आता हूँ। और फिर फ़ोन को अपनी जेब में डालकर खड़े होते हुए कहता है, यार, हॉस्पिटल से फ़ोन था, एक इमरजेंसी केस है, मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। फिर सोचते हैं क्या करना है। और अजीत वहाँ से उठकर हॉस्पिटल चला जाता है। हरीश कहता है, मैं भी चलता हूँ, थोड़ी देर में मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। और ये कहकर हरीश भी चला जाता है। तब विक्रम कहता है, विक्रांत, क्या हरीश ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे इतनी जल्दी में अरुण और पायल की शादी भी नहीं करवानी पड़े और कलिका भी वहाँ हमेशा के लिए कैद रहे? विक्रांत कहता है, अगर हरीश ने कुछ भी किया तो इसका अंजाम तुम जानते हो। कलिका तो वहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, पर हरीश, तुम चाहोगे कि हरीश के साथ? तभी विक्रम घबरा कर कहता है, नहीं नहीं, भगवान ना करे उसके साथ ऐसा कुछ हो। उधर अजीत हॉस्पिटल पहुंचकर देखता है कि एक औरत बुरी तरह से जख्मी होती है और बहुत खून भी बह रहा होता है। अजीत नर्स से पूछता है, क्या हुआ, पुलिस केस है क्या? नर्स कहती है, सर, टेरेस पर से पैर फिसल गया। अजीत कहता है, पुलिस कंप्लेंट करी? नर्स कहती है, जी। अजीत कहता है, ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी करो। तभी वो औरत कहती है, नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। अजीत चौंक कर कहता है, क्या, ऑपरेशन नहीं करवाओगी? तुम्हारा कितना खून बह रहा है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाओगी। नर्स कहती है, सर, ये कह रही है कि जब तक इसका बेटा इसकी पसंद की लड़के से शादी नहीं करेगा तब तक ये अपना कोई इलाज नहीं करवाएगी। अजीत कहता है, क्या, पागल है क्या? इलाज नहीं करवाएगी, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। तब वो औरत कहती है, नहीं साहब, मैंने अपने पति को वचन दिया था, मेरे बेटे की शादी उनके दोस्त की लड़की से होगी और मेरा बेटा किसी और लड़के को पसंद करता है। अगर मैं अपने मरे हुए पति का वचन पूरा ना कर सकूं तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। तभी उस औरत का लड़का हाथ में फूलों की माला लिए हुए एक लड़की के साथ आता है और कहता है, माँ, तुम जिससे कहोगी मैं उसी के साथ शादी करूँगा, बस तुम अपना इलाज करवा लो। और उसके बाद वो लड़का उस लड़के के दोनों एक दूसरे के गले में माला डालते हैं और फिर वो अपनी जेब से एक सिंदूर की डिब्बी निकालता है और उससे उस लड़की की मांग भरता है और फिर अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, अब तो मैंने तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी कर ली, अब तो अपना इलाज करवा लो, देखो कितना खून बह रहा है। और तब वो औरत हाँ में गर्दन हिलाती है। तब वो लड़का अजीत से कहता है, डॉक्टर साहब, प्लीज़ मेरी माँ को बचा लीजिए। अजीत कहता है, हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। और फिर अपने जूनियर्स डॉक्टर्स और नर्स से कहता है, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो।
और फिर ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसका इलाज करने लगते हैं। ऑपरेशन करते हुए अजीत के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुशी से उछल कर कहता है, मिल गया। बाकी के डॉक्टर और नर्स अजीत को देखकर चौंक जाते हैं और एक डॉक्टर कहता है, क्या मिल गया सर? अजीत कहता है, आइडिया मिल गया। और ये कहकर अजीत अपना मास्क और ग्लव्स निकालने लगता है। तब एक डॉक्टर कहता है, सर आप ऑपरेशन बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अजीत कहता है, मिश्रा बाकी का तुम संभाल लेना, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। मिश्रा चौंक कर कहता है, ज़रूरी काम है? अजीत चलते चलते कहता है, इस पेशेंट के ट्रीटमेंट का खर्चा मैं दूंगा, इनसे 1 रुपया भी ना लेना। मिश्रा चौंक कर कहता है, क्या सारा खर्चा आप देंगे? अजीत कहता है, हाँ मैं दूंगा। और ये कहकर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाता है। बाहर समीर 2 कांस्टेबल के साथ उस लड़के से पूछताछ कर रहा होता है। तभी समीर कहता है, तुम्हारी माँ पैर फिसलने से नीचे गिरी या तुमने उसे छत पर से धक्का दिया? तब वो लड़का कहता है, मैं अपनी माँ को धक्का क्यों दूंगा साहब, मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी माँ के सिवा मेरा है ही कौन। तभी वहाँ अजीत आ जाता है और वो लड़का अजीत को देखकर उसके पास जाने लगता है। तभी अजीत जल्दी से आकर उस लड़के को गले से लगा लेता है और कहता है, थैंक्स बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। समीर ये देखकर चौंक जाता है। अजीत समीर से कहता है, ये लड़का निर्दोष है, इसने अपनी माँ को बचाने के लिए उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ली। और फिर उस लड़के से के दोनों कंधों को पकड़ कर कहता है, आज तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसलिए तुम्हारी माँ का इलाज बिल्कुल फ्री में होगा, तुमसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।